नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं विश्व इतिहास की। और हमारे पास जो स्रोत हैं, विश्व इतिहास की झलकियां, हम्म। वो दिखाता है कि लोग इससे कितने अलग अलग तरीकों से जानना चाहते हैं। हाँ, बिल्कुल, ये काफी दिलचस्प है। जैसे कहीं वर्ल्ड हिस्ट्री क्विज या ट्रिविया का जिक्र है, तो मतलब फटाफट फैक्ट्स जानने की इच्छा। हम्म। और दूसरी तरफ एपी वर्ल्ड हिस्ट्री मॉडर्न जैसी एकेडमिक तैयारी की भी बात है। बिल्कुल, जिसमें गहराई से विश्लेषण होता है। फिर हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड डॉक्यूमेंट्री भी है, और वर्ल्ड हिस्ट्री समराइज्ड या कहें कि हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड इन 20 मिनट्स जैसी चीजें भी। हाँ, यानी कहानी को जल्दी से समझना। तो ये जो अलग अलग तरीके हैं, क्विज, समरी, एकेडमिक पढ़ाई, डॉक्यूमेंट्री, ये खुद इतिहास के बारे में हमें क्या बताते हैं? चलिए इसी पर थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। देखिए, दिलचस्प बात यही है कि ये सारे तरीके दिखाते हैं कि इतिहास कितना विशाल और जटिल है। जैसे आप क्विज और ट्रिविया को ही लीजिए, उनका अपना एक आकर्षण है। हाँ, छोटे छोटे मजेदार फैक्ट्स। बिल्कुल, जैसे शायद ये जानना कि पहला पहिया कहाँ इस्तेमाल हुआ या किसी राजा के कितने बच्चे थे, ये तुरंत एक तरह की संतुष्टि देते हैं। हाँ, मजेदार भी होते हैं। लेकिन क्या ये छोटे छोटे तथ्य हमें इतिहास की पूरी कहानी समझा पाते हैं? शायद नहीं। और मुझे लगता है यहीं पर एपी वर्ल्ड हिस्ट्री जैसी चीजों का महत्व आता है। अच्छा, कैसे? वहाँ सिर्फ तथ्य नहीं होते, वहाँ विश्लेषण होता है, कारण और प्रभाव को समझा जाता है, अलग अलग नजरिए देखे जाते हैं। जैसे? उदाहरण के लिए, जैसे औद्योगिक क्रांति, वो सिर्फ मशीनों की कहानी नहीं है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक बदलावों की एक पूरी, क्या कहते हैं, श्रृंखला है। उसे समझने के लिए गहराई चाहिए। सही कहा। और यहीं पे शायद वो हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड समराइज्ड या 20 मिनट्स में इतिहास वाली चुनौती आती है। बिल्कुल। देखिए, इंसान हमेशा से कोशिश करता रहा है कि वो बड़ी तस्वीर को समझे, एक नजरिया बना पाए। हाँ, ये तो स्वाभाविक है। लेकिन सोचिए, हजारों सालों का मानव इतिहास, अनगिनत सभ्यताएं, युद्ध, खोजें, उसे सिर्फ 20 मिनट में या कुछ पन्नों में समेट देना, ये अपने आप में एक मुश्किल काम है। हाँ, एक कला भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें बहुत कुछ छूट जाता होगा, है ना? लाजमी है, बहुत कुछ छूट जाता है। क्या छूटता है, यही तो सवाल है। क्या बारीकियां छूट जाती हैं? हाँ, बारीकियां, अलग अलग लोगों के अनुभव, वो छोटी छोटी घटनाएं जो शायद इतिहास का रुख मोड़ देती हैं, पर समरी में जगह नहीं पाती। और यही बात शायद डॉक्यूमेंट्री पे भी लागू होती है। वो हमें विजुअल से, कहानी से जोड़ती हैं। हाँ, जो बहुत प्रभावी हो सकता है, भावनात्मक जुड़ाव बनता है। लेकिन वो भी तो एक खास नजरिए से ही कहानी कहती है ना, एक फ्रेम चुनकर। सही कहा, बिल्कुल सही। हर तरीका, चाहे वो क्विज हो, समरी हो, एकेडमिक किताब हो या डॉक्यूमेंट्री, हर तरीका इतिहास के किसी एक पहलू पर रोशनी डालता है, कोई एक चीज पर फोकस करता है। तो मतलब क्विज हमें तथ्य देता है, हाँ, समरी एक ढांचा देती है, अकादमिक अध्ययन गहराई देता है, और डॉक्यूमेंट्री हमें भावनात्मक रूप से जोड़ती है। पर इनमें से कोई भी अपने आप में पूरा इतिहास नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि विश्व इतिहास कोई एक ऐसी बंद किताब नहीं है जिसे हमने पढ़ लिया और बस समझ लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो शायद एक विशाल महासागर जैसा है। हाँ, बिल्कुल, जिसमें हम अपनी जरूरत और अपनी रुचि के हिसाब से गोते लगाते हैं। कभी सतह पर तैरते हैं जैसे क्विज या समरी में। हाँ, और कभी गहराई में उतरते हैं जैसे अकादमिक अध्ययन में। तो ये जो स्रोत सूची है, असल में ये यही दिखाती है कि इतिहास से जुड़ने की जो मानवीय इच्छा है वो कितनी मजबूत है। और उसके रास्ते कितने अलग अलग हैं। बिल्कुल, और शायद महत्वपूर्ण रास्ता नहीं है, बल्कि जुड़ने की यही कोशिश है। अतीत को समझने की वो जो ललक है, वो महत्वपूर्ण है। और ये हमें एक बड़े दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है। हाँ, सवाल ये है कि अगर हर तरीका, चाहे वो कितनी भी कोशिश क्यों न कर ले, इतिहास की पूरी तस्वीर नहीं दिखा सकता, तो क्या विश्व इतिहास की झलकियां, जैसा कि इस स्रोत का शीर्षक भी है, क्या वही सबसे ईमानदार तरीका है जिससे हम इतिहास को समझ सकते हैं? अच्छा, मतलब क्या हम हमेशा इतिहास की बस झलकियां ही देख पाते हैं और हमारा काम उन अलग अलग झलकियों को जोड़कर अपनी एक समझ बनाना है? हाँ, शायद। इस पर वाकई सोचने की जरूरत है।